चलिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। ए पार्टी की पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी, जी की वैल्यू है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 29.43 मीटर प्रति सेकेंड और एलिवेशन एंगल दे रखा है जिस एंगल से पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करा गया है 30 डिग्री दे रखा है। द टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकेंड टू हाइट ऑफ 9.81 मीटर, 9.81 मीटर पर टाइम निकालना है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि जो पार्टिकल को प्रक्षेपित करा गया एंगल से करा गया, ये आप ध्यान देंगे, अर्थात वर्टिकली नहीं करा गया, वर्टिकली अपवार्ड या वर्टिकली डाउनवार्ड नहीं करा गया, बल्कि एक एंगल से क्रिएट करा गया। तो हम इसमें किस तरीके से करा होगा इन्होंने, देखिए ऐसे मान के चलेंगे। ये देखिए, ये इन्होंने एक ये पार्टिकल को प्रक्षेपित करा है और ये किस वेलोसिटी से करा है, वो है हमारे पास u, ठीक है। और एंगल कितना लेंगे, यहाँ पे अल्फा लेंगे और ये हो जाएगा आपके पास u cos अल्फा और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, किसी समय बाद की बात अगर बात करेंगे तो माना इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, माना कितनी हो जाएगी b हो जाएगी, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएगा b cos थीटा मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे मान लीजिए b sin थीटा मान लीजिए और ये एंगल हो जाएगा आपके पास एक थीटा। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकेंड टू हाइट ऑफ 9.81 मीटर। माना एक हाइट यहाँ पर है, मैक्सिमम हाइट की बात नहीं करिए, खाली हाइट की बात करिए। तो जो हाइट आपकी यहाँ होगी वही हाइट यहाँ पर होगी। इसका मतलब एक हाइट, ये सेम हाइट है, ये भी h है और a भी h है और z कितनी रखी है उसने 9.81 मीटर, ठीक है। सेम हाइट है बट यहाँ पर पहुंचेगा तो टाइम अलग होगा और यहाँ पर आएगा तो टाइम अलग होगा। माना एक टाइम यहाँ पर पहुंचने का टाइम है a पर, यहाँ पर पहुंचा a पर और यहाँ पर पहुंचा है हमारा b पर। तो a पर टाइम है आपके पास t1 मान लीजिए और b पर टाइम है t2। इट्स मीन सेम हाइट के लिए टाइम डिफरेंट है। इसका मतलब आंसर भी दो ही आने वाले हैं टाइम के। समझ में आ गई ये बात आपके। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर वो मैक्सिमम हाइट की बात करता तो यहाँ होता और उसके लिए एक ही टाइम होता। तो चलिए अब आगे चलते हैं। गिवन क्या है, g बराबर दे रखा है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी u बराबर कितनी है 29.43। इसे आप कह सकते हैं 4g। g की वैल्यू से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितने से करेंगे 3 से करेंगे, 3g बोलिए, 3g बोल सकते हैं इसे। अगर मैं इसे g में कन्वर्ट कर दूं तो 3g हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एंगल कितना है, अल्फा बराबर 30 डिग्री है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना और हाइट कितनी है h बराबर 9.81। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, h बराबर एंगल क्रिएट कराया तो एंगल वाला लगेगा, h बराबर u sin अल्फा, h बराबर लगाएंगे u sin अल्फा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और h कितना दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, h की अगर हम बात करेंगे तो 9.81 जिसे हम g बोल सकते हैं, ये हाइट है मीटर में, तो हमारे पास इसे इसकी वैल्यू g हो जाएगी और u कितना हमारे पास 3g हो जाएगा और एंगल कितना हमारे पास sin 30 हो जाएगा और t माइनस 1/2 और g और t कितना हमारे पास हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो g सब में से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3t और sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 t स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 2 बराबर 3t माइनस हमारे पास t स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के t प्लस के 2, तो हमारे पास आ जाएगा t माइनस 2 और माइनस के 1, t माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब t माइनस 1 और t माइनस 2 आया तो t की वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई 2। इसका मतलब टाइम आ गए 2 और ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसका मतलब एक ही हाइट के लिए दो टाइम होंगे, एक 1 होगा और एक 2 होगा। फॉर्मूला आपके आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है
ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवार्ड, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा गया वर्टिकली और अपवार्ड, एंगल नहीं है इसका मतलब, इसमें एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, एंड इट इज एट ए हाइट h, और हाइट h है इसकी, आफ्टर t1, मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट करा गया ये, तो यहाँ पर हाइट h है, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इसके लिए टाइम t1 हो जाएगा, और फिर नीचे आएगा तो माना वो टाइम t2 हो जाएगा। हाइट तो सेम ही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज एट ए हाइट h आफ्टर t1 सेकंड, t1 सेकंड हाइट h है, एंड अगेन आफ्टर t2 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट देन h, तब भी कितनी है, तब h हमें फिर निकालनी है, कितनी होगी h फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होगा h बराबर ut माइनस के हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि एंगल यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, तो ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा, उसने किसी एंगल से तो फेंका नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट एक ही है, टाइम अब भी हमारे पास दो ही हैं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कुछ नहीं करेंगे, 2h बराबर 2ut माइनस के gt स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारे पास gt स्क्वायर माइनस के 2ut, और हो जाएगा आपके पास प्लस के 2h, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी में, और इसके दो फैक्टर होंगे t1, इसके दो क्या होंगे, मूल होंगे t1 एंड t2। तो अगर हम सम ऑफ मूल की बात करें, सम ऑफ रूट्स की बात करें तो 2u/g आ जाएगा, जिसका हमें कोई रोल नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें t1 और t2 की, तो वो आ जाएगा 2h/g, और यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 g t1 t2। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन, इफ द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल बी इक्वल, जो मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल है टू द हॉरिजॉन्टल रेंज के जो रेंज होती है, तो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट हाइट, गिवन दैट ग्रेटेस्ट हाइट को h होगी और किसके बराबर है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है, अर्थात r के, तब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। अब h की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और r की भी हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। h बराबर हमारे पास होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g, और r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन g, u से काटेंगे इसे, g से ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2 बराबर साइन 2 एल्फा 2 साइन एल्फा और कोस एल्फा हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा, इसे भी काट दीजिए, तो हमारे पास साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा बराबर 4 मिलेगा, और हमारे पास टेन एल्फा बराबर 4, एल्फा बराबर टेन इनवर्स 4। ये आंसर इसका सही होने वाला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 4 पर, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 39.2 मीटर प्रति सेकंड, एक पार्टिकल को इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया एंगल 30 डिग्री पर टू द हॉरिजॉन्टल, इट विल मूव एट ए राइट एंगल, वो राइट एंगल पर मूव हो जाती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर अ टाइम, उस समय क्या था जब वो राइट एंगल पर मूव हो जाएगी। कुछ इस तरीके का समझिए, कैसे समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए, जैसे हमने एक आर्टिकल बताया था आपको इस प्रकार, देखिए ये तो है इनिशियल वेलोसिटी u, माना यहाँ पर कितनी है आपके पास वेलोसिटी v, यहाँ पर वो मूव करा रहा है, यहाँ पर एंगल कितना है आपके पास एल्फा है, यहाँ पर एंगल कितना है थीटा है, तो यहाँ पर एल्फा तो कितना दे रखा है, एल्फा दे रखा है 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो थीटा दे रखा है वो कितने एंगल पर मूव करा रहा है, राइट एंगल पर, राइट एंगल पर मूव हो जाता है, तो राइट एंगल कितना हो, राइट एंगल π/2 प्लस एल्फा हो जाएगा, राइट एंगल पर मूव करता है। इसके बाद वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 39.2 मीटर सेकंड दे रखी है, और अगर हमारे पास g की बात करें तो g बराबर, आप अगर नहीं दिया होगा तो आप ले लेंगे 9.81 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम g को और u को कन्वर्ट करें आपस में, तो u बराबर हो जाएगा कितना 9.8, 4 से मल्टीप्लाई करें, हाँ 4 से,
4g। अगर 4 से इसकी मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, 4 और कितना हो जाएगा, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जी की, 4 1 जा 4, 4 8 32 को 2 36 और कितना हो जाएगा, ठीक, ये u बराबर हो जाएगा 4g। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे दो। अब आगे चलते हैं, इस एंगल की बात करेंगे थीटा की, अल्फा भी, तो ऐसा कोई रिलेशन जिसमें एंगल अल्फा और थीटा आता है, शायद मैंने लिखाया भी नहीं है और मैं बता देता हूँ आपको, वो होगा tan थीटा बराबर u sin अल्फा माइनस जी टी अपॉन u cos अल्फा। tan थीटा बराबर, थीटा और अल्फा में जहां बात चलेगी, दोनों एंगल की बात चलेगी, वहां इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये इसी से फॉर्मूला बन के आया है, इसी आर्टिकल से। tan थीटा बराबर है u sin अल्फा माइनस जी टी अपॉन u cos अल्फा। अब हमारे पास थीटा तो मालूम है कि π/2 प्लस अल्फा है, साइन अल्फा भी मालूम है लेकिन अभी लगाएंगे नहीं, और u कितना है हमारे पास, 4g है, 4g लगा दीजिए, साइन अल्फा माइनस जी टी हमें फाइंड करना है, u बराबर है हमारे पास 4g है और अल्फा हम लगाने वाले है नहीं, तो g तो सब में से कट जाएगा ये आपस में, और ये हो जाएगा माइनस के कोट अल्फा बराबर हो जाएगा 4 साइन अल्फा माइनस टी अपॉन 4 कोस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री है, तो कोट 30 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 4 साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस टी अपॉन 4 कोस 30 भी लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2√3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 और 2 और माइनस टी, तो कुल मिलाकर हमारे पास टी कितना आया, 8 सेकेंड। टी कितना आया, 8 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है और समझ में भी आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक हो गया, ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका, जहां दोनों एंगल यूज करेंगे तो वहां इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन 80 मीटर। एक मैन जो है स्टोन को 80 मीटर तक थ्रो कर सकता है। मैक्सिमम दूरी कितनी है, 80 मीटर तक जा सकती है। तो द मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल बी राइज इन मीटर, मैक्सिमम हाइट निकालनी है ऊपर वाली, कितनी होगी, ये दे रेखा आर, जिसे परास बोलेंगे, वो कितना है, 80 मीटर तक है, जा सकता है। और क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट h निकालनी है, मैक्सिमम हाइट ये दे रखा है r। अच्छा, r बराबर कितना होता है, परास किसे बोलते हैं, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा बराबर 45 डिग्री हो, या सीधा सीधा कहें तो साइन 2 अल्फा को कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो r कितना दे रखा है आपके पास, 80 मीटर दे रखा है, और ये हो जाएगा 1, तो u स्क्वायर अपॉन जी मिल जाएगा आपको। हमें निकालना है h, और h बराबर कितना होता है, h बराबर कितना होता है आपके पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी अलग कर लो, और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अलग करेंगे, तो h बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 80/2। अल्फा बराबर 45 रख देंगे, अल्फा बराबर कितना है मैक्सिमम के लिए 45, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। और यही आंसर है आपका। और कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये 5 क्वेश्चन कराए हैं, इस तरीके से और क्वेश्चन लेकर आएंगे। थोड़ा क्वेश्चन करने में समय भी लगता है और वीडियो भी बहुत लेंथ हो जाएंगी अगर मैं 20-25 क्वेश्चन एक साथ लाऊं तो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे इसके अंदर। और इतने ही रहने देते हैं। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं आपने चैनल से, तो चैनल को